नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईरान इजरायल युद्ध की। ईरान इजरायल युद्ध का असर पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। इस बीच भारत में लॉकडाउन लगने की खबरों के सामने आने के बाद देश की जनता पैनिक हो गई है और हर किसी के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई देश के हालात खराब होने वाले हैं या फिर जिस तरह कोविड के समय में हमने लॉकडाउन की स्थिति देखी थी वही वक्त दोबारा देखने को मिलेगा। दरअसल इसको इस तरीके से हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण क्या दिया था। पीएम मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया भाषणों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर अपने वक्तव्य में कहीं भी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने केवल कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा, भारत ने पहले भी वैश्विक संकटों का सामना एकजुट होकर किया है। उन्होंने कहा कि देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और एकजुटता बनाए रखनी चाहिए, जैसे हमने कोविड काल में किया था। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में यह जरूर कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर लंबे समय तक रह सकता है और भारत सरकार इस स्थिति पर नजर रखते हुए जरूरी कदम उठा रही है। लेकिन उन्होंने कहीं भी लॉकडाउन लगाने की बात नहीं कही। इन सभी कारणों ने मिलकर लोगों के मन में आशंका पैदा कर दी कि शायद सरकार फिर से वैसा ही कदम उठा सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में कोविड जैसी कोई आपात स्थिति नहीं है। सरकार का फोकस इस समय पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक असर को कम करने पर है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, जो कि वित्त मंत्री है, उनका बयान भी आया है। निर्मला सीतारमण का बयान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी किसी कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा और ईंधन की कमी हो जाएगी। ये बातें बेबुनियाद हैं। सीतारमण ने कहा, नेताओं की तरफ से आने वाले ऐसे बयान चिंताजनक हैं। कोविड जैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मैं लोगों को फिर से आश्वस्त करना चाहती हूं कि कोविड जैसा कोई लॉकडाउन नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले जो है वो देश में लॉकडाउन लग चुका है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन हरदीप पुरी का बयान क्या आता है? हरदीप पुरी का बयान देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, जैसा कि महामारी के दौरान लगाया गया था। उन्होंने लॉकडाउन की अफवाहों की आलोचना करते हुए इसे हानिकारक बताया। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह झूठी हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार ऑफ इंडिया द्वारा ऐसी कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे समय में हमें शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में अफवाहें फैलाने और दहशत पैदा करने के प्रयास हानिकारक हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसे घटाने का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को बचाना है। वैसे आपको बता दें कि भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था और यहीं से लॉकडाउन की शुरुआत मानी जाती है। दरअसल 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक स्वैच्छिक बंद की। दूसरा, अगर लॉकडाउन की बात करें 1.0, 25 मार्च को 14 अप्रैल 2020 पूरे देश में 21 दिन का सख्त लॉकडाउन। सभी ट्रेनें, बस, फ्लाइट, स्कूल, ऑफिस बंद, सिर्फ जरूरी सेवाएं, दूध, दवा, राशन चालू। तीसरा लॉकडाउन 2.0, 15 अप्रैल से 3 मई 2020 कुछ कृषि और जरूरी उद्योगों को छूट मिली। चौथे लॉकडाउन की बात कर लेते हैं 3.0, 4 मई से 17 मई 2020 तक।
देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया। ग्रीन जोन में थोड़ी ढील दी गई। पांचवा लॉकडाउन 4.0 18 मई से 31 मई 2020। राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए। सीमित परिवहन और बाजार खुलने लगे। अब अनलॉक का चरण देखिए। जून 2020 से आगे 1 जून 2020 से अनलॉक शुरू। धीरे धीरे बाजार, ऑफिस, मॉल, मंदिर खोले गए। स्कूल और कॉलेज लंबे समय तक बंद रहे। 2021 में फिर से पाबंदियां। दूसरी लहर कोविड-19 की दूसरी लहर में कई राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी आदि ने आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन 2020 जैसा देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया गया। पूरे देश में लॉकडाउन की यहाँ पर बात थी। देखिए मैं 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 की बात करूं, कुल 4 चरणों में लॉकडाउन हुआ। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जैसे कि लॉकडाउन की बात हो रही है, इससे पहले भी हमारे देश में थोड़े थोड़े समय तक लॉकडाउन रहे। हालांकि कोविड का जो समय है वो आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कोविड के समय में किस तरीके का लॉकडाउन लगा था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की जो स्थिति है या जो बन रही है, उस पर हालांकि सरकार ये कह रही है कि देश में हालात ठीक हैं, चीजें ठीक हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी संसद में कि कोविड-19 के समय जैसे स्थिति थी वो स्थिति बन सकती है, इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है। और पहली और सबसे मुख्य वजह है ईरान और इजराइल युद्ध, और इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमला किया जा रहा है और ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने भी साफ कह दिया कि वो झुकेगा नहीं, चाहे इसके लिए किसी भी कीमत को चुकाना पड़े। हालांकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाचा बने हुए थे, जो खुद को विश्व गुरु बता रहे थे, हर जगह वो अपनी नाक अड़ा रहे थे, आज वो फंस गए क्योंकि ईरान से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया। ईरान की जो शाही ड्रोनें हैं वो किस तरीके से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, और किस तरीके से ईरान ने जो अमेरिका का बेस था उस तक को उड़ाया है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये युद्ध लंबा चल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने एक चेतावनी दे दी है कि लोग अपने घरों में सामान को धीरे धीरे स्टॉक करने लगे, क्योंकि आप लोग इन दिनों देख ही सकते हैं देश के अंदर गैस की कितनी किल्लत है और किस तरीके से लोग खाना तक नहीं बना पा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग बाहर से खाना खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि जो खाना या जो थाली आपको 50 रुपए 60 रुपए की पड़ती थी, आज वो थाली सीधा 100 रुपए तक आ गई है। क्योंकि जो ढाबे के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो काम करते हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनको भी जो सिलेंडर मिल रहा है वो भी बहुत बड़े हद तक हाई प्रोफाइल रेट पर मिल रहा है। और ऐसे में इसका आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरता है कि लोग गैस का इस्तेमाल सही तरीके से करें, ज्यादा वेस्टेज ना करें। और तो और देश के अंदर आप एक चीज को देखिएगा कि किस तरीके से जो पुराने रीति रिवाज थे, जो चूल्हे पर खाने बनाए जाते थे, वो चीजें शुरू हो गई हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि भले ही सरकार ये कह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश के हालात को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा चला, और युद्ध लंबा चलने की आशंका इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, और आने वाले वक्त में शायद देश के अंदर स्थिति खराब हो सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।